हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंपनी लॉ में कंपनी प्रमोटर के लायबिलिटीज़ और राइट के विषय में डिस्कस करेंगे। एक कंपनी प्रमोटर जो है उसकी क्या लायबिलिटीज़ हैं और उसके क्या राइट्स हैं, यानी कि उसकी क्या अधिकार है। तो एक कंपनी के दायित्व क्या हैं उन्हें हम वन बाई वन देखेंगे क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कंपनी प्रमोटर होता कौन है। कंपनी प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के स्टार्ट करने का विचार उत्पन्न होता है, उसको अपने मस्तिष्क में लेकर आता है और उसे संचालन करने तक, उसे स्थापित करने तक जो कार्य करता है वह व्यक्ति कंपनी का प्रवर्तक या प्रमोटर कहलाता है। स्वामी अलग हो सकता है, प्रमोटर अलग हो सकता है। ठीक, अब हम उसके दायित्वों के बारे में बात करते हैं। क्या कंपनी के जो दायित्व हैं, एक प्रवर्तक के जो दायित्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले समामेलन हेतु झूठी सूचनाएं देने पर दायित्व। भाई कोई समामेलन है और हेतु झूठी सूचनाएं देने पर क्या दायित्व होंगे। कभी कभी कंपनी के समामेलन के उपरांत यह सिद्ध हो जाता है कि कंपनी का समावेलन निम्नलिखित में से किसी भी कारण हुआ है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि झूठी या असत्य सूचना या तथ्यों की प्रस्तुति के कारण। भाई कोई झूठी सूचना थी उसके कारण हुआ है, या फिर प्रस्तुत किए गए प्रलेख में किसी महत्वपूर्ण तत्व को छुपाया गया है या प्रकट नहीं किया गया है, या इसमें कोई कपटपूर्ण बात है। तो ऐसी दशा में कंपनी की जो धारा वो है प्रमोटर है, उसका ये दायित्व है कि प्रवर्तक का धारा 447 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उसके लिए इस धारा के अधीन दोषी को कारावास की सजा एवं जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। ठीक, तो ऐसी दशा में कंपनी के प्रवर्तक धारा 447 के अधीन कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है उसका भ्रामक प्रविवरण की दशा में दायित्व। भाई कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो होती है एक भ्रामक प्रविवरण बना देती है और उसे प्रकाशित करा देती है। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, या शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर शेयर होल्डर्स में भ्रम पैदा हो जाता है, या कंपनी के लोगों में भी भ्रम पैदा हो जाता है। उस दशा में क्या होता है, तो उसकी दशा में कंपनी का प्रमोटर जो है उसका क्या दायित्व होंगे। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी भ्रामक प्रविवरण पर विश्वास कर उस कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए अभिदान कर देता है, उसके कारण उसे हानि उठानी पड़ती है। ऐसी दशा में प्रवर्तक उस व्यक्ति की क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। वह हमने भ्रामक प्रविवरण बना दिया कि हमारी कंपनी टाटा से जुड़ी हुई है, हम टाटा हमारे लिए कोई काम कर रहा है, तो हमने भ्रामक बना दिया और हमने क्या कर दिया, शेयर इशू करे। जनता ने वो शेयर हमसे खरीद ली और जब हकीकत सामने आई तो हमारे सामने टाटा थोड़ी ना, टाटा से हमारी कंपनी जुड़ी हुई नहीं थी और उन लोगों को क्या हो गया, हानि हो गई। तो उन हानि देने के न्यूनतम अभिदान राशि देने के हम एक प्रमोटर के लिए कहा जाए, उसका दायित्व बनता है कि वो उसे ये राशि दे। नेक्स्ट आ जाता है निजी आधार पर प्रस्ताव से प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रावधान के उल्लंघन पर दायित्व। कभी कभी कोई कंपनी जिस निजी आधार पर प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करती है अथवा धनराशि स्वीकार कर लेती है, ऐसी दशा में कंपनी तथा उसके प्रवर्तक आदि उस पर उसमें निहित राशि के बराबर तब तक 2 करोड़ जो अधिक ना हो तक जुर्माना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी को वह संपूर्ण राशि अभिदाताओं के ऐसे दंड के आदेश के 30 दिन के भीतर लौटानी पड़ेगी। वही बात आ गई, भाई हमने निजी आधार पर या प्रस्ताव के आधार पर प्रतिभूतियों को निर्गमन किया और वो चीज़ थी वो गलत थी, तो और इसकी सूचना क्या हो गई, पता चल गई,
तो जो कंपनी का प्रमोटर है उसे 30 दिन के अंदर अंदर वो राशि लौटानी होगी, और वो राशि लौटानी होगी, या फिर 2 करोड़ तक जुर्माना दिया जा सकता है, उस पर पड़ सकता है, तो वो भी उसे चुकाना होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा 4th पॉइंट आ जाता है विशेष व्यवसाय कार्य के प्रत्येक मत का प्रकटीकरण करने में असमर्थ रहने पर दायित्व। भाई हमने कभी कभी व्यवसाय विशेष कार्य करना की मद की का प्रकटीकरण किया और उस कार्य को करने में हम असमर्थ रहते हैं, हमने कहा हम ऐसा कर देंगे, हम मतलब इतना बड़ी फैक्ट्री बना देंगे जो सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी भारत की, परंतु वो हम करने में असमर्थ रहे, तो ये दायित्व है प्रवर्तक का। वो क्या दायित्व है उसमें देखते हैं। कभी कभी कंपनी का जो साधारण सभा में कोई विशेष व्यवसाय कार्य भी किया जा सकता है, उसी दशा में उस सभा में किए जाने वाले विशेष व्यावसायिक कार्यों की प्रत्येक मत के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण उस सभा की सूचना के साथ संकलन किया जाना चाहिए। यदि इस प्रावधान का संकलन करने से चूक जाती है तो कंपनी का प्रत्येक प्रवर्तक तथा अन्य दोषी अधिकारी पर 50,000 तक का अथवा ऐसी प्रवर्तकों या दोषी अधिकारी या उनकी नातेदारों को होने वाली लाभ की राशि गुणे तक की राशि का जुर्माना किया जा सकेगा। ये सेक्शन 102 के अनुसार, कंपनी एक्ट सेक्शन 102 के अनुसार। और इसमें 5वां दायित्व है कंपनी के प्रमोटर का कि धनराशि संपत्ति लौटाने में असफल रहने पर, भाई कोई हमने गलत कार्य किया है या भ्रामक न्यूज़ दी है या भ्रामक विशेष कार्य नहीं कर पा रहे हैं या प्रतिभागियों से संबंधित कोई कार्य है या झूठी बात है या झूठे कपटपूर्ण कार्य किया है, तो धनराशि या संपत्ति लौटाने पर हम कभी कभी क्या दायित्व बनता है, कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी प्रमोटर है उस पर उसे मतलब धनराशि लौटानी होती है या संपत्ति लौटानी होती है, ऐसी दशा में वो ये नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, तो यह लाता है कि उसे 2 बातें करनी पड़ती हैं। नंबर 1 है जब कंपनी किसी भी धनराशि या संपत्ति या उसके गलत उपयोग किया था अथवा संपत्ति को उन्हें रोक लिया था अथवा उस धनराशि या संपत्ति के लिए उत्तरदायी जवाबदेह होगा। और नंबर 2, वह अपने साथ अपकरण, दुराचार या भ्रष्टाचार करने पर प्रन्यास भंग करने का दोषी है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है 6। हम देखते हैं 6 में क्या हो सकता है हमारा। कंपनी समापक के साथ सहयोग के लिए दायित्व। कंपनी के प्रत्येक प्रवर्तक अधिकारी आदि का यह कर्तव्य है कि वह कंपनी समापक के कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वाह में पूर्ण सहयोग करे, किंतु यदि कोई व्यक्ति बिना किसी समुचित कारणों के ऐसा करने में त्रुटि करता है तो उस व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास अथवा 50,000 रुपये के अर्थदंड अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। लास्ट है प्रारंभिक अनुबंधों के लिए दायित्व। कंपनी का प्रवर्तक कंपनी सम्मेलन में पूर्व किए गए सभी अनुबंधों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं यदि उन्हें कंपनी के सम्मेलन की शर्तें में संपत्ति नहीं किया गया हो अथवा कंपनी के सम्मेलन के बाद कंपनी द्वारा उन सभी अनुबंधों को अंगीकृत स्वीकृत नहीं कर लिया गया हो। ठीक, अब हम बात करते हैं कंपनी के मतलब राइट्स, प्रवर्तक के राइट्स कौन कौन से होते हैं। कंपनी जो का प्रवर्तक है उसके राइट्स कौन कौन से हैं, उसके अधिकार कौन से हैं। तो कंपनी के जो प्रवर्तक हैं उसके अधिकार 3 ही होते हैं। एक है प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार। कंपनी का जो प्रवर्तक है उसने अनेक खर्चे करने पड़ते हैं, उन खर्चों को प्रारंभिक खर्चे के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में खर्च होते हैं। कंपनी अपने अस्तित्व में आने से पहले इस प्रकार के व्यय अपने प्रवर्तकों
को चुका देती है अथवा चुकाने का अनुबंध कर देती है। अनुबंध हो जाने के बाद प्रवर्तक कंपनी के प्रारंभिक प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी होता है। भाई उसने कोई वैधानिक खर्चे किए हैं और बात को कंपनी क्या रही है, मतलब चल नहीं पा रही है या फिर वापस करने होते हैं, तो उसको जो खर्चे किए हैं उन्हें वो वसूल करने का अधिकारी है। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट कर देना ही उपयुक्त नहीं होगा कि कोई भी कंपनी अपने अंतर नियम द्वारा अधिकृत सीमा के भीतर प्रारंभिक व्यय का भुगतान कर सकती है। भाई जो अंतर नियम है उसी के अकॉर्डिंग भुगतान प्राप्त कर सकता है। यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियमों में उल्लिखित राशि से अधिक राशि का भुगतान करती है तो वह अधिकार के बाहर भुगतान माना जाएगा। सह प्रवर्तक या आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकारी, भाई कोई मान लीजिए को प्रोपराइटर है, प्रोमोटर है, को प्रोमोटर है, तो वो अनुपातिक राशि लेगा बराबर। सही है, कोई खर्चे किए हैं तो जो भी खर्चे किए हैं और दो कोऑपरेटर हैं, दोनों के मस्तिष्क में विचार आए, दोनों कोऑर्डिनेशन से कंपनी बन रही है, तो उनके जो राशि खर्च की है वो आनुपातिक रूप में होगी। मान लो 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, एक ने 60 खर्च करिए तो एक ने 40 खर्च किए, तो 60 और 40 के अनुपात में रुपये प्राप्त करने के अधिकारी होंगे दोनों। इस प्रकार गुप्त लाभ एवं कंपनी के प्रतिभंग, कर्तव्य भंग आदि के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक, लास्ट है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। भाई जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में जो काम करते हैं तो कहा जाए तो कंपनी प्रवर्तक कंपनी के निर्माण के लिए अनेक कार्य करते हैं और उन कार्यों के लिए उन्हें बहुत समय भी लगता है। उन समय के हिसाब से वो जितना कार्य कर रहे हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है या जिनकी उतनी वैल्यू है, उस आधार पर वो अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।